क्या आपने कभी सोचा है कि जब जिम नहीं होती थी तो लोग क्या करते थे? मतलब ऐसा क्या करते थे कि लोग उनकी बॉडी बन जाती थी, वो भी बहुत कम समय में। और सबसे खास बात जो मुझे पता चली वो पता है क्या है? पहले के समय में जिस तरीके से लोग बॉडी बनाते थे, जिन विद्या से लोग बॉडी बनाते थे, उससे उनकी बॉडी एक बार जब बन जाती थी तो वो बुढ़ापे तक रहती थी। और किसी किसी को तो बुढ़ापा भी नहीं आता था। ऐसी ऐसी विद्याएं हमारे देश में होती थी, बुढ़ापा ही नहीं आता था। और उस समय जो बॉडी बनती थी नेचुरल और पावरफुल बॉडी होती थी, लोहे से भी मजबूत हड्डी उस समय इंसान की होती थी। मतलब उस समय लोगों की जो मसल्स होती थी, जो हड्डी होती थी, वो लोहे से भी मजबूत होती थी। सीमेंट रिटेंशन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। पहले क्या होता था, लोग वीर्य रक्षा अधिक करते थे, तो उस समय होता ये था कि अपने आप शरीर में शक्ति बढ़ती रहती थी, क्योंकि उस समय अश्लीलता तो होती नहीं थी, तो लोग अधिक से अधिक वीर्य रक्षा कर लेते थे। तो होता क्या था कि जब वो लोग अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बचाते थे तो होता क्या था कि उस समय चलना फिरना और खेतों का काम यानी कि शारीरिक काम बहुत अधिक होता था, तो काम वासना अधिक नहीं जाग पाती थी शरीर में, जिससे शरीर के अंदर सेक्सुअल एनर्जी बढ़ती रहती थी। और फिर 18 साल तक बढ़ते बढ़ते उस समय लोगों के शरीर में एक नई ताकत आ जाती थी, एक नई शक्ति पैदा हो जाती थी। मतलब शरीर इतना ऊर्जावान बन जाता था कि पूरा दिन काम करते करते थकते नहीं थे, जवानी में कूदने का मन करता था। तो उस समय लोग पहलवानी करते थे और दंड लगाते थे। उस समय वीरा रक्षा करके लोगों के अंदर जो एनर्जी आती थी, जो शक्ति उनको मिलती थी, उससे वो दंड लगाया करते थे अधिक से अधिक, जिससे उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी नेचुरल बढ़ जाता था और फिर उनकी बॉडी आराम से बन जाती। लेकिन आज के समय में सेक्सुअल एनर्जी को कोई कंट्रोल नहीं कर पाता और पुशअप लगाकर या फिर दंड लगाने की कोशिश करता भी है तो लगा नहीं पाता, क्योंकि शरीर में वो ऊर्जा ही नहीं है और ना वो मजबूती है, क्योंकि कभी सेक्सुअल एनर्जी को बचाया ही नहीं किसी ने। इसलिए आज के समय में अधिक से अधिक आर्टिफिशियल्स लेते हैं। जिम से पहले प्री वर्कआउट लेता है इंसान ताकि एनर्जी मिल सके, और जिम के बाद प्रोटीन लेता है ताकि मसल्स पंप हो सके। तो ये सब चल रहा है आज के समय में। लेकिन पहले कुछ और था। वीर्य शक्ति से लोग शरीर को ताकतवर बनाते थे और उस ताकतवर शरीर से लोग दंड लगा कर अपनी बॉडी को ग्रो करते थे। समझ रहे हो आप? और आज भी लोग इसका पालन करते हैं, जिसको सीमेन रिटेंशन बोला जाता है या फिर आज की भाषा में नोफैप बोला जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी का सबसे शक्तिशाली पार्ट होता है और इसको कंट्रोल करना भी सबसे मुश्किल होता है। इसलिए अगर कोई इंसान कंट्रोल करके इसको ओजस में बदल देता है तो वो सबसे अलग बन जाता है और इसकी ऊर्जा को वो कहीं पर भी लगा सकता है। और इसी ऊर्जा को प्राचीन समय के लोग बॉडी बनाने में लगाते थे। और कुछ लोग बोलते हैं कि पहले का खाना पीना प्योर होता था, पहले कुछ और था, पहले अलग था। ये बात मैं आपकी बिल्कुल मानता हूँ, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ठीक है। लेकिन ये चीज़ सिर्फ 50 से 60% काम करती है। 50% ताकत हमारी पता है कहाँ ख़त्म हो चुकी है। अधिक ताकत हमारी इसलिए ख़त्म हो चुकी है कि हमको नोफैप के बारे में या फिर सेक्सुअल एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में नहीं सिखाया जाता। चलो पहले की बात छोड़ दो आप, पहले कुछ अलग था, पहले कुछ और था। गामा पहलवान, राममूर्ति जी, दारा सिंह, इन सब ने भी सेक्सुअल ऊर्जा को समझा है और उसको सही तरीके से यूज़ किया है। और अगर हम बात करें इस समय की, तो जिन्होंने कंप्लीट ब्रह्मचर्य का पालन किया है और उसकी एनर्जी को अपने पैशन में लगाया है, तो उन्होंने रिकॉर्ड तैयार किया है। कौन से रिकॉर्ड? वर्ल्ड रिकॉर्ड। जैसे कि कुलदीप आर्यवीर, संदीप आर्यवीर, संजय पहलवान, बहुत सारे एग्जाम्पल है, बताओ कितने दूर। इसलिए ये एनर्जी सबसे शक्तिशाली होती है। और अगर हम चले बिल्कुल पुराने समय में लेकर जाए इस चीज़ को, बिल्कुल पुराने समय में, महाभारत या फिर हमारे जो महान योद्धा हुए उनके समय में लेकर जाए, तो उनके समय की तो बात ही निराली थी उनकी। उस समय गुरुकुल हुआ करते थे स्पेशल इस चीज़ के, जिसमें बच्चे को 12 साल तक ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती थी, ब्रह्मचर्य शिक्षा। उसमें केवल इसी चीज़ के बारे में सिखाया जाता था, और भी बहुत कुछ सिखाया जाता था। लेकिन आज स्कूल में इस पर बात करने में टीचर को शर्म आती है। क्या समय आ गया है, अगर पूरे स्कूल में एक क्लास भी हमारी आधे घंटे की ब्रह्मचर्य पर लग जाए तो बच्चों का शरीर और दिमाग हाई लेवल का बन जाता है। मुझे एक बात याद आती है स्कूल की। हमारी टीचर हमको बोलते थे कि बेटा देख, तू भी वही रोटी खाता है, वो भी वही खाना खाता है, ठीक है ना। तो दिमाग सबके एक है। मैं मानता हूँ कि दिमाग सबके एक नहीं है भाई, नहीं है जी दिमाग सबके एक। क्या पता कौन कैसा उल्टा सीधा काम करता है। सबका IQ लेवल कम ज़्यादा होता है, सबका दिमाग एक नहीं है, कम ज़्यादा है भाई। मैं तो मानता हूँ यही, ठीक है ना। ये गलत, इस चीज़ में गलत थे वो, लेकिन हम लोग ये सब नहीं समझते, ठीक है। हमारे देश के लोग नहीं समझते ये चीज़, लेकिन हाँ शक्तिशाली देश इस चीज़ को समझते हैं। शायद इसलिए USA में एक यूनिवर्सिटी है जिसमें एक क्लास भगवत गीता की लगती है। ये तो थी वो एनर्जी जिसका इस्तेमाल करके पहले के लोग बॉडी बनाते थे, जिसके बारे में मैंने आपको टोटली बता दिया। अब मैं बात करूँगा कुछ ऐसे दंड के बारे में जिसको पुराने समय के लोग लगाते थे। फैक्ट की बात पता है क्या है कि जितने भी दंड पहले लगाए जाते थे
जितनी भी एक्सरसाइज या योग हमारे देश में बनी हुई है वो सब सेक्सुअल एनर्जी से जुड़ी है, जैसे कि हिंदू दंड या फिर साधारण दंड। ये देखो इस तरह से इसको लगाया जाता है, और इसको जब हम लगाते हैं लंगोट पहनकर या फिर सपोर्टर पहनकर, तो हमारी सेक्सुअल एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ पुश करती है, और धीरे धीरे वो हमारे खून में मिलती रहती है। और फिर जब हमारे शरीर में ताकत आती है तो हमारी दंड लगाने की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि एक तरफ से कह लो आप, हमारा स्टेमिना बढ़ जाता है और हमारी बॉडी बनने लगती है। जिसके दौरान जब हमारी सेक्सुअल ऊर्जा यानी सीमेन जब हमारे खून में मिलता है तो हमारा टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ने लगता है, जिससे हमारे मसल्स डेवलप होते हैं। प्राणायाम ऐसे ही योग है, इससे हमारा स्टेमिना बढ़ता है और पावर बढ़ती है, जिससे हमारी दंड की क्वांटिटी बढ़ती है, क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा लगा पाते हैं। इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए राममूर्ति जी ने राममूर्ति दंड बनाया, जिसमें प्राणायाम भी आ जाता है और दंड भी लग जाते हैं, मतलब कुंभक का नियम भी और दंड का नियम भी, ठीक है ना। और जो कि सबसे शक्तिशाली दंड बन गया कलयुग का। इस दंड से बिना जिम के बहुत सारे युवाओं ने बिना जिम के बॉडी बनाई है, और स्टडी करने पर मुझे पता चला कि इस दंड से वही लोग बॉडी बना पाए जो कि ब्रह्मचारी थे या फिर जिन्होंने नो फैप का पालन किया और देसी डाइट जड़ी बूटियां दबाकर खाई। बहुत सारे एग्जाम्पल है, बताओ कितने दूं। और ऐसे ही पुराने समय में भी अलग अलग मसल्स के अलग अलग वर्कआउट किया जाता था, जैसे कि बाजुओं के लिए पुलअप लगाए जाते थे, हनुमान दंड, साधारण दंड, दंड बैठक, ये सब प्राचीन दंड है। और आज भी बहुत सारे गुरुकुल हमारे देश में है जहाँ पर सिर्फ इन्हीं दंड को लगाकर बॉडी बनाई जाती है। ये जो देसी दंड मैंने आपको बताए, इनको इनसे वही लोग बॉडी बना पाते हैं जो कि प्राचीन पद्धति के नियमों को फॉलो करते हैं, जैसे कि वीर्य रक्षा, देसी डाइट, कुंभक का नियम, प्राणायाम, बहुत सारे नियम हैं। पहले एक चीज और होती थी, पहले के समय में होता क्या था कि लोगों का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नेचुरली बहुत ज्यादा बूस्ट होता था, नेचुरली। इसके पीछे का रीजन क्या होता था, देखो एक चीज समझने की है, टेस्टोस्टेरोन आज भी बढ़ाते हैं लोग, लेकिन आज नेचुरली बूस्ट ज्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि आज क्या हो रहा है, आज बढ़ाते हैं लेकिन स्टीरॉइड लेके या फिर उल्टा सीधा खा के बढ़ाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा देर तक बढ़ नहीं पाता, इंसान मर जाता है, वो अलग, ठीक है ना। लेकिन पहले क्या होता था, नेचुरली बहुत अधिक बूस्ट होता था। पहले के लोग कुछ ऐसी ऐसी चीजें अपनाते थे जिससे नेचुरली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ता था, जैसे कि जड़ी बूटियां हो गई, ठीक है ना, और भी जैसे कि देसी घी खाते थे लोग अधिक से अधिक, और टांगों की पाटों की एक्सरसाइज ज़्यादा करते थे लोग, ठीक है ना, चलना फिरना बहुत अधिक होता था लोगों का, जिससे टांगों की उनकी मसल्स बन जाती थी और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बूस्ट पर चला जाता था। और इसके पीछे का बहुत सारे रीज़न है, जैसे अखाड़े में देसी घी डालना, तेल डालना, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती थी पहले, बहुत सारे नियम ऐसे अपनाए जाते थे जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत अधिक बूस्ट पर चला जाता था, ठीक है ना। लेकिन आज वो नियम खत्म हो चुके हैं। तो भाई मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया, और जो जो समझ में आया होगा आप उसको फॉलो करोगे। ऐसे ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ऐसी ही अगली वीडियो जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी वो मैं लेके आऊँगा, कि पहले सप्लीमेंट भी नहीं होते थे, क्योंकि अगर पहले जिम नहीं होती थी तो सप्लीमेंट भी नहीं होते थे, तो लोग बिना सप्लीमेंट के पहले बॉडी कैसे बनाते थे, तो इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, वो अपनी डाइट में क्या क्या मतलब ऐड करते थे, ठीक है ना। तो इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर वीडियो चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।